अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, आज मैं फिर जो है एपिसोड 30 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इससे शुरू करने से पहले मैं जो सवाल एपिसोड 12 में पूछा था कि वो कौन से नबी हैं जिनको जिंदा आसमान पे उठा लिया गया था और फिर उनको दुनिया में आना है, तो किसी ने कमेंट्स में कुछ लिखा नहीं। जिनको पता था तो उनको कमेंट्स में ज़रूर लिखना चाहिए था। वो नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह ने उनको इस दुनिया से उठा लिया और फिर उस दुनिया में दोबारा भेजे जाएंगे। तो इस एपिसोड में थोड़ी सी बात नूह अलैहिस्सलाम के आखिरी दौर की करूँगा और उसके बाद उनके बाद जो आने वाले नबी हैं उनके बारे में करूँगा। बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो 3 बेटे थे, हाम, साम और याफस, जिसका मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। उनका जो चौथा बेटा था याम, जिसको कनान के नाम से जाना जाता है, अपना बेटा था, जिसको उन्होंने बहुत दिनों तक समझाया। आखिरी वक्त में तूफान नूह आने से पहले भी उनसे कहा था कि तुम आ जाओ, कश्ती पर सवार हो जाओ, लेकिन उनका वो नाफरमान बेटा वो कहा कि हम जो है हम पहाड़ों में छिप जाएंगे, हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और वो लड़का दो जो है काफिर ही रह गए थे, जिसको तूफान नूह की लहरों ने अपने अंदर दबोच लिया और वो फना हो गए। तो जो 3 बेटे बचे थे, हाम, शाम और याफस, तो उनको जाते जाते उन्होंने 2 बातें उनको समझाई थी कि बेटा 3 चीज़ें सुन लो, आप इसको हमेशा इसको अपने को एक्सेप्ट कर लो, इस बात को, इसको थामे रहना। वो क्या पूछा था, वो क्या बातें थी जिसको नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था। सवाल यह होता है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से क्या नसीहत की थी, ये सवाल है। उसका जवाब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि ला इलाह का दामन तुम मत छोड़ना, ला इलाह इल्लल्लाह, इसका दामन जो है मत छोड़ना, इसको मजबूती से पकड़े रहना। इसी में आपकी जो भलाई है और इसी में आपका मगफिरत है, अपने बच्चों से उन्होंने कहा था। जवाब यही है कि यानी मिला करके कि अल्लाह की जो इबादत है, एक अल्लाह की इबादत है, उसको आपको छोड़ना नहीं। एक अल्लाह की इबादत को छोड़ना नहीं, यानी ला इलाह के आपको जो है मजबूती से पकड़ के रखना है। तो उसका यही जवाब है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह, एक अल्लाह की दामन पकड़े रहना, यानी उसको छोड़ना नहीं, हमेशा एक अल्लाह की इबादत करना और लोगों को भी एक अल्लाह की इबादत के लिए दावत देते रहना, इसको पकड़े रहना। इन्होंने आखिरी में अपने बेटों से नसीहत की थी।
इसके अलावा उन्होंने एक भी बताया था कि आप हमेशा सुबहान अल्लाह बिहम्दिका, इसको हमेशा आप तस्वीर में रखना, हमेशा पढ़ते रहना। एक तो उन्होंने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को बहुत मजबूती से पकड़े रहना, इस पर जो अमल करना, लोगों को बताना कि अल्लाह एक है, उसी की बनाई हुई सब कुछ है, सारी दुनिया उसी की बनाई हुई है। इसको आप लोग मजबूती से पकड़े रहना और दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करना। और दूसरा चीज़ जो बताया उन्होंने कि आप हमेशा पढ़ते रहना सुबहान अल्लाह बिहम्दिका, इसका जो है बार बार आपको पढ़ते रहना। ये आखिरी में नूह अलैहिस्सलाम ने इस बात को बताई अपने बच्चों से। इसके बाद जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि तौहीद इलाही यानी अल्लाह का दावत देने वाले जो सबसे पहले जो थे वो अल्लाह के रसूल नबी, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही थे, सबसे पहला दाई, और बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले। यानी कि आदमी दावत देते देते ऊब सकता था। 950 साल उन्होंने मुसलसल जो है लोगों को दावत देते रहे, दीन हक पे बुलाते रहे, अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए कहते रहे, लेकिन 950 में सिर्फ 80 लोग ही उनके साथ खड़े रहे और उनकी जो है 7 तूफान नूह में कश्ती पर सवार हुए। अब ये बात ये होती है कि तूफान नूह ख़त्म होता है, नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले भी जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, एक दो जनरेशन के बाद, एक दो पुश्त के बाद फिर जो है गुमराही पैदा होती है, फिर जो है बुत परस्ती शुरू होती है। उनके ज़माने में एक सवाल ये होता है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बड़े बड़े बुत थे उनका नाम क्या था। यानी वो ऐसे बड़े बड़े बुत थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो देवता थे जो कि अरब के कुछ इलाके तक जो है उनको लोग पूजा करते थे। उनका नाम क्या था? तो मैं बता दूं, सवाल ये बनता है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़े बड़े बुत कौन थे? बुत तो बहुत थे, लेकिन कुछ बुतों का नाम आता है जिसका नाम जैसे वध, पीछे भी मैं एपिसोड में इन लोगों का जिक्र कर चुका हूं। सुवा, वध, सुवा, यागोस, वध, सुवा, यागोस, यऊक और वध, सुवा, यागोस, यऊक के अलावा नसरान भी था। बहुत सारे थे, लेकिन इन चारों बुतों को लोग किताबों में आया हुआ है कि उस ज़माने में ये बड़े बड़े जो बुत थे वो वध, सुवा और यागोस, यऊक और नसरान थे। जबकि ये जो है बुत जो है बुत नहीं थे, यानी कोई ये देवता नहीं थे। लोग उसको देवता समझ के पूजा तो कर रहे थे। एक्चुअली उस ज़माने में ये लोग नेक लोग थे, लेकिन उनके मरने के बाद इब्लीस के बहकावे की वजह से लोग जो है धीरे धीरे उनकी जो है पहले तस्वीरों को सामने रख करके उनको रोया करते थे, उनको याद करा करते थे। फिर इब्लीस के बहकाने के बाद फिर उन्होंने पत्थर की मूर्तियां इब्लीस ने बना दी, उसको रख करके लोग उसको इबादत करने लगे, पूजने लगे। आखिरकार धीरे धीरे वो जो नेक इंसान थे, ये जितने नाम दिए हैं ये अच्छे लोग थे, नेक इंसान थे, ये कोई देवता नहीं थे। लेकिन इनको लोगों ने पहले एक बुजुर्ग समझ करके उनका इज्जत किया। दूसरी नस्ल आई तो थोड़ा सा और उसको
और उनका जो है अकीदे में गड़बड़ी आई, फिर तीसरी नस्ल आई और अकीदा गड़बड़ाता गया। लास्ट में जो है धीरे धीरे इन लोगों को, इन बड़े बुजुर्गों को, जो उस वक्त नेक इंसान थे, वहाँ एक जनरेशन दूसरे तीसरे जनरेशन आते आते लोग जो है उनको एक बुत मान करके, सॉरी, एक देवता मान करके उनको पूजने का काम करने लगे। ये थे वाद स्वा यागोस यऊ थे। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दूसरे नबी आए, जिनका नाम अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं, जैसे फिर मैं एक बार पीछे से आ रहा हूं, जैसा कि मैं बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे शीस अलैहिस्सलाम, उनके पोते के पर पोते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पर पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बच्चे थे, जिसको हम हाम शाम और हाम शाम और तीसरे का नाम देखिए फिर जहन से उतर गया, तो उन लड़कों में से एक लड़का जो शाम था, वो हूद अलैहिस्सलाम का एक लड़का शाम था। हूद अलैहिस्सलाम के लड़के जिनका शाम नाम था, इस शाम के पोते थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के लड़के शाम के पोते थे, जिसको अगर आप कह दें कि नूह अलैहिस्सलाम के पर पोते, तो एक सवाल ये बनता है कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी आए? प्रश्न। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी आए? उसका जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अब ये सवाल बनता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे और किसके नस्ल थे? तो एक सवाल ये बनता है, सवाल ये है, प्रश्न, हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौन थे? तो उसका जवाब ये होता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम के पोते थे। यानी ये कह सकते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर पोते थे, क्योंकि पहले ही एपिसोड में बताया था, हाँ, ये आपस याद आ गया कि शाम से ये एशिया के लोग हैं, हाम से अफ्रीकन लोग हैं, और एक तीसरा लड़का यागोस से वो चाइना की तरफ, और ये क्या नाम है, मंगोल लोग हैं। तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लड़के शाम के पोते थे। अब फिर मैं आप लोगों को फिर आगे ले चलता हूं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम, अब देखिए, अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टॉपिक धीरे से यहीं अब ख़त्म हो रहा है। अब जिक्र शुरू हो रहा है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का 13वां एपिसोड में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो रहा है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परपोते थे, जो उनके बेटे साम थे, साम के पोते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, सवाल ये होता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को क्या कहा जाता है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम को क्या कहते हैं? जवाब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम को कौम आद बोलते हैं। इनको कौम आद कहते हैं। आपको बताता चलूं कि कौम आद को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था, फल फ्रूट, बागान, खेती बाड़ी, सब। और सबसे मेन बात ये थी कि अल्लाह ताला ने कौम आद को बहुत तंदुरुस्त और बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ताकतवर बनाया था। उनकी इतनी ताकत थी, इतने मजबूत थे कि पहाड़ की चट्टानों को काट करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते थे। ये थे कौम आद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम को क्या कहते हैं? कौम आद कहते हैं। अब कौम आद के बारे में नूह अलैहिस्सलाम के बाद अगर बुत परस्ती शुरू हुई, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जो उन बुतों को जो पूजा जाता था, उन जो देवताओं को माना जाता था, फिर तूफ़ान नूह में सब ख़त्म हो गए। फिर तूफ़ान नूह ख़त्म होने के बाद जो है, जब नूह अलैहिस्सलाम का नस्ल चला तो 2-3 नस्ल तक ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर चौथे नस्ल आते आते यानी हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम आद जो थे वो फिर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। फिर जो है अल्लाह ताला जो है इसी वजह से इन्हीं में से, इनके भाइयों में से ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। क्योंकि जब जब दुनिया में अल्लाह ताला के मर्जी के खिलाफ लोग होने लगते हैं, गैरुल्लाह को पूजने लगते हैं, अल्लाह की इबादत में और जो है शरीक कर लेते हैं, तो वो जो है अल्लाह ताला नबी बना करके भेजता है। इनमें थोड़ी सी ये थी कौम आद में कि ये लोग एक अलग तरह से, एक बहुत मजबूत, अपने आप को बहुत मगरूर, बहुत घमंड कि हमको अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दिया है, और अपने ताकत ही बल पे वो अपने आप को बहुत मगरूर समझते थे। कौम आद के लोग इसीलिए जो है इनको अहकाफ कहा गया है। सवाल ये बनता है कि कौम आद को किताबों में क्या कहा गया है? कौम आद को किताबों में क्या कहा गया है? इसको जो है अहकाफ कहा गया है। अहकाफ। अब ये सवाल बना था कि अहकाफ क्या है? अहकाफ का मतलब होता है रेत के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकान, यानी पत्थरों के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े इमारत को अहकाफ बोलते हैं। ये लोग यही किया करते थे। आज के ज़माने में जैसा आजकल हो रहा है, आज लोग अपने आप को बड़ा बनने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, जबकि उनके पास जितना परिवार है तो वो 4 कमरे में भी रह सकता है,
लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें लोग बना करके दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत मजबूत हैं। आज के भी दौर में यही हो रहा है। एक मंजिले में भी आराम से आदमी रह सकता है, लेकिन दिखावे के लिए लोग जो है 4-4 मंजिलें बना रहे हैं। उस जमाने में भी यही था, जबकि वहां रहते भी नहीं थे, लेकिन अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए पत्थरों को काट करके, तोड़ करके ऊंची ऊंची जो है ये लोग इमारत बनाया करते थे। तो इसीलिए उनको अहकाफ कहा गया है। अहकाफ का मतलब ही होता है रेत से बने हुए बड़े बड़े मकान, रेत के टीले। तो कौम आद के लोग भी बुतों को पूजने लगे, जिसकी वजह से हजरत हूद इस्लाम को अल्लाह ने नबी बना के भेजा। तो इन पर भी जो है कुछ देवता थे, मैं उनके भी बारे में बताना चाह रहा हूं कि हजरत हूद के ज़माने में कौन कौन बड़े देवता थे हजरत हूद के ज़माने में, यानी कौम आद में। कौम आद में कौन कौन से बड़े देवता थे? इसका जवाब हो रहा है कि समूद एक बहुत बड़ा जो है देवता था कौम हूद के ज़माने में। इसके अलावा कई थे, आदि कर लीजिए। समूद के आदि बहुत सारे लोग थे, लेकिन समूद को हम मान के चलते हैं कि 2 समूद जो है वगैरह कई थे। इनके ज़माने में जो है हजरत हूद के ज़माने में जो कौम आद थी, वो जो देवता मानती थी वो एक नहीं मानती थी। वो कहती थी कि बीमारी के लिए देवता अलग है, पानी बरसाने वाले देवता अलग है, खेत खलिहान से अनाज उगाने वाले देवता अलग हैं। इसलिए बहुत सारे इनके देवता थे, जिसमें एक समूद भी थे। बहुत सारे देवता इन लोगों के थे। तो इन लोगों के ज़माने में जैसे कि आज की देखने में आ रहा है कि फलां देवता 50 देवता है। आज के मतलब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है। उस ज़माने में कौम आद में भी जो है बहुत सारे देवता थे और अलग अलग काम उनकी जिम्मेदारी बटी थी, जैसा कि लोग मानते थे। हालांकि वो क्या करते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हर बुत को, हर देवता को अलग अलग काम बांटे थे कि ये देवता जो है हमें औलाद देगी, ये देवता जो है हमें बारिश कराएंगे, ये देवता जो है हमारी जो है फसलों को उगाएंगे। इस तरीके से कौम आद के लोग जो है माना करते थे। इसके बाद जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको दावत दिया, इनको समझाया कि आप ऐसा मत करो, अल्लाह ताला ने, जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो। तो लोग हंसते थे, बताइए ये अल्लाह के जो है नबी बन के आए हैं, जो हमारे जैसा खाते हैं, हमारा जैसा पहनते हैं, हम ही जैसा चलते हैं, ये कैसे नबी हो सकते हैं और ये क्या कर पाएंगे? कौम आद ने हजरत हूद की बात नहीं मानी और नतीजा वही हुआ जैसा कि हजरत नूह के ज़माने में हुआ था। आखिरकार अल्लाह की अजाब कौम आद पे आ गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह की अजाब तूफ़ान नूह बन के आई और हजरत
हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में यानी कौम आद पे अल्लाह ताला ने जो अजाब नाजिल किया था वो जो है वो बड़ी बादे सरसर, जिसको नाम बोला जाता है बादे सरसर, यानी एक बड़ी तेज हवा उठी, बड़ी तेज हवा उठी। एक सवाल फिर बनता है कि कौम आद पे पर अल्लाह ने क्या अजाब नाजिल किया? इसका जवाब है बादे सरसर। बादे सरसर ये नाम है, ये किताब में आया है। बादे सरसर का मतलब बहुत तेज आंधी, और वैसी आंधी आई थी, इतनी तेज आंधी आई थी कि उनके जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ के चट्टानों के जो महल बनाए थे वो सारे के सारे जो जमींदोज हो गए, और इस तरीके से वो मकान गिर रहे थे जैसे खजूर का पेड़ जो है उखड़ उखड़ करके जो है कहीं उड़ रहा हो। इंसान तो खैर पता ही नहीं चला उस आंधी में। जो अल्लाह ताला ने बाद सरसर यानी एक बड़ी तेज आंधी की शक्ल में कौम आद पे अजाब नाजिल किया। जिस तरीके से हजरत नूह जो है अपनी कश्ती में 6 महीने थे, और कई दिनों तक जो है तूफान नूह चलता रहा, इसमें भी एक सवाल होता है कि जो आंधी अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल में दी थी कौम आद पे, वो कितने देर तक चली? कौम आद पर अल्लाह की भेजी हुई आंधी कितने देर तक रही? उसका जवाब है 7 रात और 8 दिन मुसलसल। 7 रात और 8 दिन मुसलसल वो जो है आंधी चलती रही। देखिए, अल्लाह ताला जब इन पर अजाब नाजिल करने वाला था तो पहले इन लोगों का बारिश रोक दिया, बारिश को बंद कर दिया। चारों तरफ सूखा, लोग परेशान, और बारिश के लिए लोग जो है तरसने लगे। जब ये आंधी जब उठी और बादलों में जब दिखाई पड़ी अंधेरा, तो लोग खुश हो गए कि रहमत आने वाली है, यानी हमारे देवता जो है बारिश अब कराएंगे। सब लोग बाहर निकल करके खुश होने लगे कि देखियो वो जो है बादल उठ रहा है और बारिश यानी होने वाली है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वो आने वाला बादल, वो जो दिखाई पड़ रहा था, वो बारिश नहीं लेके आ रहा था, बल्कि वो उनके लिए अजाब लेकर के वो आ रहा था, जिसको वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। मुसलसल 7 रात और 8 दिन वो आंधी चली। एक और सवाल है, वो आंधी किस दिन आई थी? बादे सरसर, इसका नाम है बादे सरसर। आंधी किस दिन आई थी? तो उसका जवाब ये है, सवाल ये है बादे सरसर किस दिन आई थी, यानी वो आंधी किस दिन आई थी? वो दिन था बुध। मनहूस दिन कहा जाता है।
उन लोग मानने लगे, लेकिन हमारे नबी जब आए तो इसको मनहूस दिन का जो है उन्होंने खारिज किया। नहीं नहीं, जब 7 दिन और 8 दिन, 7 रात और 8 दिन बारिश होती रही तो पूरा दिन आ गया उसमें, तो इसका मतलब पूरा का पूरा दिन ही मनहूस हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मनहूस समय था, मनहूस वक्त था, लेकिन उस दिन को स्पेशली मनहूस न कहा जाए। तो वो दिन था बुध, जिस दिन बाद सरसर यानी आंधी जो कौम आद पे आई थी, वो दिन था बुध। तो यहाँ तक कि हमारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से उनको बुलाते थे, यानी अपने कौम को जब वो पुकारते थे तो यही कहते थे मेरी कौम के लोग सुनो। लेकिन उस कौम के लोगों ने नहीं सुना और आखिर में यही नतीजा निकला कि वो कौम जो है बर्बाद हो गई। तो ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जैसा कि सीरे के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के परपोते थे, अल्लाह ताला ऐसे ही एक जब जब जो है इस ज़मीन पर गैरुल्लाह और बुत परस्ती होती रही, अल्लाह ताला जो है किसी न किसी नबी को भेज करके अपने बंदों को इस्लाह और उस सही रास्ते पर लाने का ये किया। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अलग अलग ज़माने में अलग अलग नबी आए और अच्छी बातें और अल्लाह के जो है दीन और सही रास्ते पर चलने के लिए उन लोगों ने लोगों पर बात रखी। उसमें से कुछ लोग थे जो उनकी बातों पर अमल किए और कुछ लोग थे जो उनकी बातों से इनकार किए, और जो इनकार किए तो उनका नतीजा ये निकला कि वो फना हो गए, वो बर्बाद हो गए। ये लोग जो है कौम आद के लोग यमन के इलाके में रहते थे। यमन का जो इलाका है उस इलाके में कौम आद के लोग रहते थे। फिर कुछ बातें हम हजरत हूद इस्लाम के जिक्र जो है एपिसोड 14 में करेंगे, लेकिन इससे पहले कि जाते वक्त मैं आप लोगों से कुछ सवाल, जैसा कि हर एपिसोड में पूछा करता हूँ, इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से पूछ लूँ कि कौन ऐसे नबी थे या रसूल थे जो अपने घर के लोगों को भी अल्लाह के अजाब से बचा नहीं पाए। वो कौन ऐसे नबी थे जो रसूल भी थे जो अपने घर के लोगों को भी अल्लाह के अजाब से बचा नहीं पाए? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको जो है पता हो, और अगर नहीं पता हो तो आप लोग एपिसोड 14 में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसके साथ मैं अपना आज का एपिसोड ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ख़त्म करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये दिनियात की बातें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए, और अगर जितने ही लोग दिनियात की बातें सुनेंगे और पढ़ेंगे, अगर उस पर थोड़ा सा भी उनके दिमाग में बात समझ में आ गई और अमल भी किया तो उसका सवाब मुझे भी और आप सभी लोगों को भी मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और लोगों को कहिए कि सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। खुदा हाफिज़।